दूसरी कवर स्टोरी की बात कर लेते हैं। आज बदले बदले से ट्रंप नजर आए हैं। जी हां, दुनिया भर के देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और रूस की दोस्ती खो दी है। जवाबी टैरिफ थोपने के बाद ट्रंप के इस बयान को बड़ा अहम माना जा रहा है। हुआ क्या है, दरअसल पिछले महीने 27 तारीख को भारत पर 50% का ट्रंप टैरिफ प्रभावी हो चुका है और चीन में हाल ही में संपन्न एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी से अमेरिकी राष्ट्रपति थोड़ा सा परेशान नजर आए। आज उन्होंने तीनों का फोटो भी अपने बयान के साथ पोस्ट किया और कहा कि चीन के साथ चले गए, भारत भी चला गया, रूस भी चला गया। अब इसका मतलब क्या है? इसकी टीज अमेरिकी मीडिया से लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री के बयानों तक में देखी जा रही है। अब ट्रंप के इस ताजा बयान के मायने किस तरह से निकालें? क्या वाकई में ट्रंप अब पछता रहे हैं या ये उनका कुछ एक नया पैतरा है? उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर प्रभु दयाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप जाने माने जानकार हैं। एम्बेसडर दयाल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, इसको हम कैसे देखें? ये ट्रंप साहब का पछतावा है, तिलमिलाहट है, या एक और एक सरप्राइज यू टर्न की हम तैयारी कर लें? देखिए, ये जो ट्रंप साहब का बयान है, इससे ये जाहिर होता है कि व्हाइट हाउस में परेशानी है। जो भारत के नजदीकी रिश्ते चीन के साथ बन रहे हैं और रूस के साथ जो रिश्ते हैं वो और स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ये हुआ कैसे है? ये अमेरिका में सब ये मान रहे हैं, बहुत से एनालिस्ट लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं कि जो ट्रंप साहब की ही जो टैरिफ पॉलिसी है, बेतुकी, बेबुनियाद, उसका ये नतीजा हुआ है कि भारत जो है अमेरिका से दूर चला जा रहा है और चीन से अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। तो ये बात तो होनी थी। अगर ट्रंप ने इस तरह का प्रेशर लगाया था इंडिया पे, तो हमारे लिए ये जरूरी हो गया था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट कर लें और ये रिकैलिब्रेशन चीन के साथ जरूरी था। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एससीओ समिट के दौरान मीटिंग्स हुई शी जिनपिंग और पुतिन के साथ, इससे ट्रंप साहब परेशान हुए और ये उन्होंने कहा है कि देखिए, लगता है कि भारत जो है वो भारत और रूस दोनों चीन की तरफ जा रहा है। हालांकि चीन के लिए उन्होंने बहुत खराब शब्द यूज किए हैं, डार्केस्ट वगैरह वगैरह, लेकिन उनको ये बात पता है कि जो वो प्रेशर लगा रहे थे उसका जो नतीजा वो चाहते थे वो नहीं निकला। भारत ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि देखिए, ट्रंप कह रहे थे कि आप रूस से तेल मत खरीदिए जी, हमने उनका नकार दिया। हमारे इंटरेस्ट में जो है, हमारी इकोनॉमी के जो इंटरेस्ट में हमने वो किया, और वो साथ साथ हम पे जबरदस्त प्रेशर लगा रहे थे कि उनकी शर्तें हम मान लें और तभी वो ट्रेड डील होगी। तो उनकी शर्तें तो ऐसी थी जिससे हमें बहुत नुकसान होना था जी, तो हमने उसको भी नहीं माना। तो अब उनको इफ आई मे आस्क अ क्विक क्वेश्चन सर, इसको कैसे देखें? सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कुछ भला बुरा नहीं कहा है, कोई धमकी वगैरह नहीं दी है और ऑल द बेस्ट ही कहा है। इसको कैसे देखें सर? क्या ट्रंप ने तिकड़ी को स्वीकार कर लिया है, एक तरह से बोल दिया कि चलिए अब ये हमारे बस की नहीं है, अब जाने दीजिए, या वो एक तरह से सुना भी रहे हैं कि अब आप तीनों अपने रास्ते, अब हम अपने रास्ते, मेरे को जो अब करना है मैं अलग करूंगा? देखिए, वो तो ऐसा करते ही हैं। वो अपनी मनमानी तो इंटरनेशनल रिलेशन में कर ही रहे हैं। कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे जाहिर हो कि वो दूसरे की बात मान रहे? हाँ, रूस के साथ उन्होंने जरूर कोशिश की कि वो अलास्का समिट करें और वहां से यूक्रेन का जो युद्ध उसका नतीजा निकाले, लेकिन उससे सिर्फ पुतिन को फायदा हुआ। पुतिन ने उनकी कोई शर्त नहीं मानी। तो ट्रंप की जो ये फॉरेन पॉलिसी है, ये बिल्कुल फेल है और उनको भी ये मालूम है। देखिए, अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट एक बहुत इफेक्टिव न्यूज़पेपर है, बहुत उसकी बात सुनी जाती है। उसने एक अपने एडिटोरियल में कहा कि जो ट्रंप ने भारत का कस के हाथ दबाने की कोशिश की, तो उसका नतीजा उल्टा ही हो गया
और वो ये हो रहा है कि भारत अमेरिका से दूर चला गया। अब देखिए, ट्रम्प के रहते हुए तो जो हमारी रिलेशनशिप थी नजदीक, वो मुश्किल हो गई है शायद वापस होना। लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में है भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना। जी। तो जरूर ये होगा कि ट्रम्प के जाने के बाद, और हो सकता है उनके जाने के पहले ही, ये दोबारा पॉलिसी बने कि भारत के साथ नजदीकी रिश्ते बने। लेकिन अभी तो माहौल बहुत खराब है, और जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, डेड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी इतनी हम्म। उभरती हुई है, इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, उसको कहते हैं ये डेड इकोनॉमी। तो क्या इस तरह की अगर बेतुकी बातें करेंगे तो हम कैसे उनके साथ रिश्ते अच्छे बना बट सकते हैं? सर अब क्या। उनके एडवाइजर्स ही जो हैं, हाँ। नवारो वगैरह, गलत फलत एडवाइस दे रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। और आज नवारो साहब का भी जवाब हालांकि एमईए ने दे दिया है। बट सर अब हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करें? क्या ट्रंप ने वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लिया है, या अब मैं जैसे कह रहा था कि अब वो एक तरह से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने बहुत कोशिश करी, अब आप तीनों साथ हो गए, अब आप चले गए चाइना के साथ, अब मैं अपने टैरिफ्स को आगे बढ़ाऊंगा या और कड़े करूंगा, या कभी कभी वो सैंक्शंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं? क्या एक्सपेक्ट करें सर? अब वो ये रोल बैक करेंगे, पछतावे के बाद रोल बैक करेंगे, या वो खिसिया कर कुछ और बड़ा करेंगे? देखिए, ट्रंप की ईगो बहुत बड़ी है, और अगर वो ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने गलती की थी, तो ये एक तरह से वो मानेंगे कोई ऐसी बात जिससे उनकी ईगो ही खुद हर्ट होगी। उनकी ईगो इतनी बड़ी कि वो स्वीकार ही नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ गलत किया था। और उन्होंने ये जो बयान दिया है, उसमें कहा है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। तो किस तरह के शब्द वो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ट्रंप की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो कोई सैंक्शंस नहीं लिफ्ट करेंगे। अमेरिका में खुद बहुत बेचैनी है, और ये कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, बिकॉज उसके पहले फेडरल अपील्स कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनके जो ये टैरिफ्स हैं ये बेबुनियाद है, इसको कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पे बात बहुत डिपेंड करती है। लेकिन अभी असलियत यह है कि अमेरिका में लोग परेशान हैं टैरिफ से, कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस बहुत हर्ट हुई हैं। तो इसी वजह से इतने तमाम केसेस ट्रंप टैरिफ के खिलाफ फाइल किए गए हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन सर, और ये है जिसका आपने जिक्र किया कि वक्त की ज़रूरत थी कि हम चाइना के साथ कैलिब्रेट करें अपने संबंधों को, लेकिन ये रिकैलिब्रेशन कुछ रिस्क के साथ तो नहीं आ रहा है सर? आज ही सीडीएस जनरल चौहान का बयान आया है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ सीमा विवाद है। कुछ दिनों पहले विक्ट्री डे परेड में बड़े बड़े हथियारों का प्रदर्शन किया, माओ त्से तुंग जैसी ड्रेस पहन के किया, और कहा हम रुकेंगे नहीं, ये चाइना की तरफ से है। तो वहाँ से जो पोस्चरिंग हो रही है, और हम जो लगातार अपना फोकस चीन की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये दोस्ती सर कितनी टिकाऊ है? और ये जो ट्रंप साहब ने जिस त्रिकोण को स्वीकार किया है, ये कितना चलेगा सर? देखिए, जो हमारे चीन के साथ बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तो नहीं चले जा रहे हैं, और उनकी वजह से जो भी हमें रेप्रोचमा हो रहा है या अच्छे जो ताल्लुकात बन रहे हैं, ये सीमित ही रहेंगे। क्योंकि जब तक बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो हमारी रिलेशनशिप पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। यही बात हमने चीन से बार बार कही है। चीन ये कहता है कि देखिए, हम इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं, बॉर्डर प्रॉब्लम पड़े रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। बाद में नहीं देखा जाएगा, वो बहुत इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करते हैं, और यही बात हम कहते आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है साउथ एशिया में, उसमें चीन हर तरह से पाकिस्तान की सहायता करता है। पूरे वेपन्स 80% से ज्यादा जो पाकिस्तान के पास हथियार हैं वो चीन के दिए हुए हैं, और इंटेलिजेंस शेयरिंग, हर तरह से पाकिस्तान की मदद करना, ये चीन की पॉलिसी। इसके अलावा टेररिज्म के मुद्दे पर भी वो पाकिस्तान के साथ है। जब हम यूएन में ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को, तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर उसका विरोध करता है। तो चीन की ये जो नीयतें हैं, एक तो पूरी जो टेररिज्म को सपोर्ट करना, पाकिस्तानी टेररिज्म को, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना कि किसी तरह से भारत को रोका जाए आगे बढ़ने से,
और उसके अलावा जो वेपन्स असिस्टेंस देता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। बॉर्डर की प्रॉब्लम तो है ही बहुत बड़ी, और इसकी वजह से जो हमारी पूरी रिलेशनशिप है, ये नहीं कि पूरी बदल जाएगी, लेकिन अभी अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप अच्छी होती है, वो भी एक अच्छा कदम है, उसी का प्रयास भारत सरकार कर रही है। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच सर। ट्रम्प क्या करते हैं, अब ऐसा लगता है कभी कभी खुद उनकी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करते हैं, इसीलिए उनके हर एक एक्शन को डीपली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड दिस वेरी डीप एनालिसिस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसके मायने क्या है ये तो हम समझ गए, लेकिन मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी समझना ज़रूरी है। इस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने अपना एक विश्लेषण दिया है, आइए सुनते हैं। फर्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई एक्शन वाली बात हो जाए तो ठीक है। स्टेटमेंट तो अब ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट में बाजार ने रिएक्शन देना छोड़ दिया। पॉइंट क्या है, देखिए अभी भी उनके पास मौका, अगर उन्हें लग रहा है भारत इतना पुराना इतना लंबा दोस्त रहा है अमेरिका का, तो अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर ले कि किस वजह से भारत दूर हुआ है, तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि उनकी खुद की वजह से हुआ है। और आज भी अगर भारत ने तो कोई तोड़ने वाली बात नहीं कर, अगर उन्हें लगता है कि वो चीजों को रिपेयर करना चाहते हैं तो कह दे रहे कि चलो ठीक करते, खत्म करते, मैं आज से टैरिफ हटाता हूँ और अगले 30 दिन में, 15 दिन में, 90 दिन में हम बातचीत करके हम एक फैसले पे आ जाएंगे, हम ट्रेड डील कर लेंगे। इतनी सी तो बात है। लेकिन अब ईगो ही इतने बड़े बड़े हैं तो फिर क्या करें। शांति का पुरस्कार चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार, और दुनिया भर में अशांति फैलानी है। मैं तो ये कहूंगा अगर उनको शांति का पुरस्कार इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए लेना है तो उससे बेहतर है कि ये कहते हैं कि हम तो 70 साल पुराने जो दुश्मन थे चीन और भारत, उनको नजदीक में लेके आए, उनको दोस्त बनाना है, इसीलिए हमको शांति का पुरस्कार दे दीजिए। तो कुल मिला के बात है कि चीजें उनके हाथ से निकल रही है, घर में भी और बाहर भी। उन्हें समझ में आ रहा है दूसरे वर्ल्ड लीडर्स भी उनको उतना सपोर्ट अब कर नहीं रहे। ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहता कि रशिया यूक्रेन युद्ध चले, वो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे साथ वो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह कि ट्रम्प भारत को लेकर काफी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। तो ट्रम्प पड़ रहे हैं कमजोर और बाजार लगातार उन्हें कर रहा है इग्नोर। ये है एनालिसिस का सार।